So just see, the name of the topic is some interesting facts about microbes. Means how a microbe can be interesting. जब हम पैथोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो भी हैं, मैं आपसे पूछूंगा और प्लीज इंटरेक्ट कीजिए आप हमसे, ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. आज योर जोश? No, sir. हाय सर। गुड। लेकिन एक ही दो के मुंह से हाई निकल, लगता है सब लो हो गए हैं कोविड में। Hi, sir. तो अपने अंदर के पेशेंस को जो है वो लाइव रखना है, पैशन जो है वो जिंदा रखना है। तो हाउ इज योर जोश? हाय सर। अरे एक साथ बोलना है। Hi, sir. You do not think that you are on Hi, e-platform. sir. Okay, you just think that we are interacting on live. Okay, on live cam. So we are going to talk about some interesting facts about microbes. मनीष नया है ना? यस सर। लेकिन तुम्हारी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। अरे होना चाहिए, लड़कियों का देखो जोश कितना हाई है, बट ऑल ऑफ यू आर गोइंग लो। हाँ, so please bold. Okay, now see, I have written over there that the more scientists investigate the microbes living inside us, the more they learn about the surprising impact of these tiny organisms on how we look, act, think, and feel. What does it mean? That even our appearance, our act, day-to-day act, our thinking capabilities, our feelings, our emotions. So how they are manipulated, how they are being manipulated by these small creatures. Have you ever think of it? क्या ये microbes, अभी तक तो आप genetics के बारे में जानते होंगे, isn't it? Basically, how we look, act, think, and feel. This basically depends on our genetics, the heredity material, whatever we are passing through from our ancestors. है ना? What we are passed on by our ancestors. But nowadays scientists, they found that these microbes also play a very important role. हम लोग बोलते हैं ना कि संगत का असर होता है, बोलते हैं, कहावत भी है। Yes. यस सर। It means that our welfare depends on where we live. Where we live means basically the environment, isn't it? In which we do our day-to-day work, the people we meet, isn't it? ये होता कैसे है? आप each and every person से जब आप meet करते हो, जब आप कहीं पर भी आप किस environment में रहते हो, ये डिपेंड करता है कि आपका जो लुक होगा, आपका जो एक्ट होगा, आपकी जो थिंकिंग होगी, और ये जो इन्वायरमेंट होता है वो किसे सराउंडिंग है। कुछ चीजें तो दिखती हैं हमें, जैसे हम जानते हैं लाइट है। अभी यहाँ के लोग, जैसे हम यहाँ पे, isn't it? जैसे हम बिहार के लोग हैं, यहाँ के बिहार के लोग कैसे होते हैं? रोटी देखे हो किसी ने कि नहीं? मैं थोड़ा ह्यूमरस टीचिंग करने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोगों को मेरा स्टाइल पसंद है, बट आई विल ट्राई टू डू। जो बिहार के हैं या यूपी के हैं, जो मिड रीजन के हैं, बेसिकली इंडियन कॉन्टिनेंट, ठीक है, वो देखो कैसे उनका कलर कैसा होता है, रोटी जैसा होता है ना, जैसे हम लोग की गेहूं की रोटियां बनती हैं वैसी होती, वैसा होता है कलर ना। यस। यदि कश्मीर चले जाए तो कैसा हो जाएगा? पाव रोटी जैसा। और नीचे चले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? नीचे चले जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? नीचे चले जाएंगे तो पूरा ब्लैक। वो भी रोटी है, लेकिन उसको हम लोग क्या, बाजरे की रोटी जो होती है वो क्या बोलते हैं उसको, मड़वे की रोटी। पता नहीं बहुत सारे लोग जानते भी होंगे या नहीं जानते होंगे। कैसे जानते हैं। मड़वे की रोटी, बीच में हम लोग गेहूं की रोटी, और ऊपर वाले रीजन क्या होगा? पाव रोटी। यस सर। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा हम दिखते हैं, कैसा हम एक्ट करते हैं, कैसा, मतलब क्या हम सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो ये कैसे डिपेंड करता है। बेसिकली क्या होता है, ये जो माइक्रोब्स है ना, ये जो टीनी क्रिएचर्स हैं, इन्हें हम नहीं देख सकते,
नहीं देख सकते, लेकिन ये हमेशा कोलोनाइज होते हैं। कहाँ कोलोनाइज होते हैं? वहां कोलोनाइज हो गए जहां हमारा बॉडी मीट करेगा आउटर एनवायरनमेंट को। ठीक है, कभी कभी किसी को देख करके, यदि आप रास्ते में चल रहे हो, अपने ही क्लासमेट में भी कभी कभी देख करके किसी को गुस्सा आता है ना, विदाउट इंटरेक्शन, लेकिन हमारा उससे कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसने मेरा कुछ नहीं किया, लेकिन पता नहीं हमको ऐसा लगता है कि his or her attitude is very bad, or sometime the other person's personality feels pleasant। नहीं, ऐसा मतलब प्लीजेंट फीलिंग्स आती है, अच्छा लगता है, नहीं थोड़ी बात कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं क्या बात, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि माइक्रोब्स कोलोनाइज वेयरएवर द इनसाइड ऑफ द बॉडी मीट्स द आउटसाइड, लाइक अब जैसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, और ये एनवायरनमेंट में जब बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, तो वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी के किस किस पार्ट में कोलोनाइज हो सकते हैं? तो जहां पे हमारा बॉडी मीट करेगा किसको? आउटर एनवायरनमेंट, isn't it? Like eyes, ears, nose, mouth, vagina, anus, urinary tract, whatever. Okay, so basically these are certain areas where the environmental microbes can get attached to this particular sites, adhere that particular site, they can colonize well। हम लोग बोले थे ना कि पिछले बार बायोफिल्म की बातें कर रहे थे, नहीं समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? अभी तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जो क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स क्या होते हैं, वो सस्टेन कर रहे होते हैं और प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता। आर आवर हेल्थ एंड वेल बीइंग रियली ड्रिवन बाय बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ दैट लाइव्स इन आवर इंटेस्टाइन? अब क्या होता है, अब हमारे इंटरनल बॉडी, तो हम क्या बोलते हैं कि हम जो खाते हैं वैसे ही हमारी बुद्धि होती है, यानी हम जो खा रहे हैं, क्या उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जा रहे होंगे क्या? कैन वी, हम लोग जो बोलते हैं एकदम साफ सुथरा हो, एकदम क्लीन हो, क्या हम नल एंड वाइड कर सकते हैं कि कोई भी माइक्रो हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा पाए? कैन वी डू दिस? नो, वी कांट डू। No, sir. We can minimize the load of microbes, especially the pathogenic microbes। जब हम माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सभी के दिमाग में ऐसा होता है, वो माइक्रोबायोलॉजी मींस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, isn't it? But not always। There are only 0.1% of microbes that can create havoc, that can create mortality, that can cause disease। Okay, so why it is written over there that our health and well-being really driven by these bacteria, the viruses, fungi and protozoa that lives in our intestine, in our lungs, in our skin, on our eyeballs? Yes, sometime। अब जैसे हमारे जिंदगी के पैटर्न, जीने का जो है वो तरीका चेंज हो गया है या नहीं चेंज हुआ है? बेसिकली अभी आप लोग कोरोना वायरस के बारे में Yes, जान रहे हैं। कोरोना वायरस क्या है, वो कहाँ किसको इन्फेक्ट करता है? अभी तो आप लोग बहुत सारे चीज पढ़ रहे होंगे ना, और न्यूज व्यूज भी देखते ही होंगे। तो कोरोना वायरस इन्फेक्ट हुआ lungs को sir, लंग्स को, lungs, mainly lungs। गुड, तो ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। और डे टू डे लाइफ में जो ये हमारा मास्क है ना, ये क्या हो गया हमारा पार्ट। जब मास्क आया था तो लोग क्या करते थे? रुमाल से बांधते थे। गांव की जो महिलाएं होती थी वो साड़ी के पल्लू से ढक लेती थी। इसके बाद आया N95 मास्क, जब WHO ने बोला कि N95 मास्क ही लगाना, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ गए? डिजाइनर मास्क आ गए, नहीं? बिकॉज वी लाइक टू अपीयर अ वेरी प्लीजेंट पर्सनैलिटी, isn't it? तो ये जो प्लेन वाला सिस्टम है वो क्या होता है, वहां पे धीरे धीरे फैशन भी आके एडेप्ट करने लग गया। हो सकता है आने वाले टाइम में इट विल बी आवर लाइफ टाइम पार्टनर, हो सकता है। तो अब ये यहाँ पे जितने भी प्रोटोजोआ हैं, चाहे वायरस हो, फंजाई हो, बैक्टीरिया हो, हमारे जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। आपको पता है हम लोगों को जब भी, अभी बहुत सारे पता नहीं, बहुत सारे लोग कोविड टेस्ट जब करवाने जाते होंगे, या बहुत सारे, अच्छा विद इन दीज पीरियड किन्हीं लोगों को टाइफाइड हुआ क्या? हुआ था एक को sir।
मुझे मुझे लगता है कि हम जिस ग्रुप से बात कर रहे हैं वहां पे नहीं भी बोले होंगे तो मुझे लगता है कि 4 या 5 लोगों जरूर हुए होंगे विद इन दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन जिनको टाइफाइड की प्रॉब्लम आ रही हो, विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। और बिल्कुल श्योर विडाल जो है दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड टेस्ट। और जो टाइफाइड होता है इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? साल्मोनेला टाइफी। और ये जो साल्मोनेला टाइफी होता है इसके भी अलग अलग सेरोवार्स हैं। आप उसमें देखोगे सेरोवार्स ओ एंटीजन ओ करके आता है, एंटीजन एच आता है और डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली ये हमारे गट में है ऑलरेडी। दोज फूड प्रोडक्ट्स विच आर अब लेकिन इनका लोकेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन है। ये जो साल्मोनेला टाइफी है वो इन्फेक्ट तब होता है बॉडी में जब कोई भी जो खाना होता है वो फीकल कंटेमिनेटेड, मतलब जो भी फीकल कंटेमिनेशन या जो बिकॉज दीज बैक्टीरियाज आर रिटेन्स इन लार्जर इंटेस्टाइन, ठीक है। बेसिकली ये लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं और फीकल मैटर्स के साथ रिलीज होते हैं। और कोई भी यदि खाना जो होटल हो या कहीं भी रेस्टोरेंट हो वहां पे यदि फीकल कंटेमिनेशन से किसी ने हाथ अच्छे से नहीं वॉश किया, यदि वो एक बार कंटेमिनेट हो गया तो दीज बैक्टीरिया कैन एंटर इनटू आवर गट। अब होता क्या है इनका लोकेशन कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन में। बट इफ दे गेट सर्टेन रिसेप्टर्स स्मॉलर इंटेस्टाइन में तभी हमको दस्त होना शुरू हो जाता है, बुखार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी ये देखा गया है कोरोना के टाइम में कि मोस्ट ऑफ द पर्सन मतलब सम ऑफ द पर्सन विच आर सफरिंग फ्रॉम दिस कोविड डिजीज, सम ऑफ द क्या मतलब मैं समझता हूँ कि अभी 30% हो गया ऐसा, उनमें टाइफाइड की भी प्रॉब्लम देखी गई। हालांकि हम ट्रीटमेंट किसकी करते हैं? टाइफाइड की, ठीक है। विडाल पॉजिटिव अगेन दिस इज नॉट स्टैंडर्ड टेस्ट इवन दो यदि किसी को बिलीव नहीं हो वो आज के डेट में विडाल टेस्ट करवा ले, यू विल गेट पॉजिटिव रिपोर्ट, आई एम वेरी मच श्योर। समझ में आ रहा है? ये एस्टोनिशिंग फैक्ट है। अब क्या होता है लेकिन जब इसका लोड, जब इसका इन्फेक्शन साइट चेंज हो जाएगा, मतलब यदि ये लार्ज इंटेस्टाइन नहीं कहीं और रहेगा तो ये, और इसके साथ साथ क्या होता है ये मैनिपुलेटिव जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना ये आपके मूड को जो है ना वो चेंज कर देता है, आपके मूड को स्विंग करते हैं। कभी मन करता है ना कि गाना सुनो, कभी मन करता है कि कुछ, और स्पेशली यंग स्टेज में ज्यादा होता है। जब हम यंग होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यदि रिपीटेडली एक ही वर्क रहता हो तो हम क्या करते हैं उसको, मतलब वो बोरिंग ऐसा लगता है, isn't it? मतलब अभी घर में है तो घर अच्छा नहीं लग रहा है, जब कॉलेज जाते हैं और काफी दिन हो गए तो फिर कब छुट्टी होगी कि हम घर भागेंगे, ऐसा फीलिंग होती है। ऐसी फीलिंग हुई है कभी किसी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है कि यदि हम किसी एक आदमी के साथ इन्वॉल्व हैं, कोई हमारा फ्रेंड है, चलो यार कुछ नया करते हैं, है ना। ये जो आपकी मूड होती है ना सबसे ज्यादा चेंज कब होता है? जब हम यंग स्टेज में होते हैं। एंड व्हाई? बिकॉज वी इंटरेक्ट मोर एंड मोर पीपल, बिकॉज वी हैव अ डाइवर्स, स्लोली स्लोली क्या होता है बैक्टीरिया। आप लोग पैरासाइट, एक मूवी आई होगी, इंग्लिश मूवी थी पैरासाइट, कोई देखे हो? नो? Yes, sir. ठीक है, नहीं देखे होंगे तो जरूर देखना, यू जस्ट गो एंड सी दैट मूवी पैरासाइट। और वो पैरासाइट जो होता है वो करता क्या है, बीच पैरासाइट, और कभी कभी थ्रिलर मूवी में देखते होंगे कि जो एक पर्टिकुलर पैरासाइट दे नीड अ पर्टिकुलर होस्ट, वो सभी के साथ एक्लिमेटाइज नहीं कर सकता है, दे मस्ट बी फ्रेंडली सो दैट दे कैन इंटरेक्ट टुगेदर। और यहाँ पे यही रूल स्टार्ट होता है इस माइक्रोब्स का, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो। जिस दिन आपको वो बैक्टीरिया को लगा नहीं ये सही रिसेप्टर है और वो फिर आपके साथ प्ले करना शुरू कर देता है, ठीक है, आपके मूड को, आपके हर एक चीज को। सो सुनने में कैसा लगता है? व्हाट अ वियर्ड कांसेप्ट दैट द bugs will lurk around appear to be essential to establishing the basic nature of who we are। क्या ऐसा रियली है कि ये जो बैक्टीरिया वो हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं? यस, दे प्ले अ मेजर रोल इवन इन द इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आप देखते हो कि बर्ड्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं किसी फिश को, मैंने शायद बताया भी होगा एग्जाम्पल,
कभी कभी कुछ पैरासाइट्स, कभी कभी कुछ माइक्रोब्स क्या करते हैं, वो किसी फिश के बिहेवियर को इस तरीके से चेंज करते हैं कि उनकी मूवमेंट बढ़ जाती है। और जब मूवमेंट बढ़ जाती है तो मूवमेंट बढ़ेगी, वो पानी के ऊपर से क्या करेंगे, इरिटेशन होगा, इरिटेशन होगा, वो या तो किनारे पे आएंगे या तो वो पानी से जंप करेंगे, और जब जंप करेंगे तो क्या होगा, बर्ड प्रिडेट करेंगे उस पर, ठीक है। और वो पैरासाइट क्या करेगा या माइक्रोब्स क्या करेगा, वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। दे नीड 2 or 3 होस्ट्स टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, क्लियर। So these, there are also microbes on every inch of skin with high concentrations in the armpits, the groin, between the toes and in the belly button. Yani each and everywhere your microbes sustain, they proliferate, they colonize, they grow. Clear? यदि वो environment suitable है, they will grow. हम लोग जब इनिशियली, आप लोग देखते होंगे जो जिनके घर में दादा होंगी या दादी होंगी जो गांव से आते होंगे, वो देखते होंगे कि जब अभी भी सर्दी के दिन हो जाते हैं तो लोग मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं, नहीं, नाक में, कान में, बेली बटन के पास, या नहाने से पहले। कभी किसी ने Yes, ऑब्जर्व sir. किया है? द रीजन इज, Yes, sir. इसका रीजन क्या है, किसी को पता है? कोई बता सकता है क्या? कभी ये सब चीज जब जो आपके घर में होता है, छोटी छोटी चीजें, आप नहीं सोचते क्या आप कर रहे हो, ये तो बहुत बकवास है, अभी तो सनस्क्रीन लोशन लगाने का टाइम आ गया, व्हाई दिस सच काइंड ऑफ ऑयल इज नीडेड, you know, these mustard oil, even garlic, even an onion, having a active ingredient that are capable to inhibit the growth of microbes. दे मतलब वो जो होता है ना, वो जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को क्या करते हैं, वो इनहिबिट कर देता है। अब मस्टर्ड ऑयल में क्या होता है, एलाइल आइसोथायोसाइनेट नाम की एक केमिकल होती है, एंड दे आर स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिसाइडर, इसलिए कान में, नाक में, ठीक है, वो पहले के लोग डालते थे। इसके साथ साथ क्या होता है, ये एक इंसुलेशन का भी काम करता है, ठीक है, तो हमारे स्किन को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। तो बहुत सारी चीजें। चलिए अब देखते हैं आगे, कुछ और भी इंटरेस्टिंग है। नाउ गट इंस्टिंक्ट्स, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ फीलिंग आती है। आवर बॉडीज होस्ट ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स, मींस अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, दिस इज द स्टडी, okay, this is the study that has been already conducted, and nowadays scientists, they discover, they want to dip in this microbial world more and more, so they are digging out, they are getting more and more out of it. So fungi and protozoa that starts developing at birth and is unique to each of us. आपको पता है, not a single, यानी कि यदि चाह लें कि ठीक है हमारे पास हेरिडिटरी मेटेरियल, हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तो सभी लोगों को पता होगा ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये जान सकते हैं कि कोई एक प्रोजेनी किसी अपने एंसेस्टर को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, उसको बारकोडिंग बोलते हैं, isn't it? Yes, sir. लेकिन Yes, sir. ये जो बैक्टीरिया है ना, जो आपके मदर वम्ब से आया हुआ है, इवन ये आप देखते हैं ना कि ये लड़का अपनी माँ पे गया है या फादर पे गया है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन बेसिकली जितने भी लड़के होते हैं या जो भी बच्चे होते हैं वो अपनी माँ से ज्यादा जुड़ाव फील करते हैं, isn't it? The fact is कि वो जो माइक्रोब्स हैं, वो माइक्रोब्स आपको विरासत में मिली हुई है, आपके गट्स में, आपकी स्किन पे। इसके साथ साथ आप कुछ एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हो, आप जहाँ रहते हो, जिस पीपल के साथ मीट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, उनके साथ बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है एक दूसरे से, ठीक है। सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिम्स कैन कम्युनिकेट विथ आवर ब्रेन्स टू रेगुलेट बॉडीली फंक्शंस एंड इवन इन्फ्लुएंस आवर मूड। ये स्टडी है, नेचर की स्टडी है, as well as chronic conditions such as anxiety through chemical communication pathways known as the gut brain axis. अब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं,
बहुत सारे ऐसे केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जो आपके ब्रेन के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है, सर्टेन हार्मोन रिलीज करता है, और वो हार्मोन्स फर्दर फिर कमाल करता है, नहीं करता है कमाल? हैव यू ऑब्जर्व दैट? हैव यू फेल्ट एनी टाइम? कभी भी कभी महसूस नहीं हुआ ना कि माइक्रोब्स इतने इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं क्या? So how they communicate? Via bloodstream and nerves. There are certain chemicals which is released by these microbes when entered into nerves or the bloodstream, they influence brain areas which deal with memory. किन्हीं लोगों की देखोगे कि मेमोरी लॉस मतलब जो बहुत ज्यादा जल्दी होता है, हम सामान रख दिए भूल गए, नहीं अभी से ही वो ऐसा लगता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया, isn't it? Not like, but dementia like thing happened around us, isn't it? हुआ है कि नहीं? Yes, घर में sir. किसी से डांट नहीं पड़ी अभी Yes, तक? sir. पड़ती है ना रेगुलर? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया. So chemicals in the bloodstream can also signal the limbic system, a brain area that processes emotion and stress to change our moods through the vagus nerve. आप लोग जानते हो वैगस नर्व क्या है? Sensory neurons receive chemical signals Yes, from sir. these gut microbes and they relay them up. रिले समझते हो ना? रिले रेस होता है ना, एक से दूसरे को तीसरे को दिए, फिर तीसरा चौथा पहुंचा, और जो अंत में विन किया वही है. तो these bacteria, these microbes, not only bacteria, it may be fungi, so they play a part like in a relay race, and they interact, they release certain chemical mediators. These chemical mediators further they activate other pathways, and these other pathways they regulate our bodily functions. Clear? So the brain sends back signals that modify functions such as tempering and inflammatory response, so the gut will keep working even if a person is sick. अच्छा एक बात बताओ, जब भी हम जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला साइन सिम्टम क्या आता है? क्या हमें बुखार नहीं हो जाता? Temperature. क्यों हो जाता है ये बुखार? मूड स्वेलिंग हो जाना, मतलब मूड में चेंज हो जाना. मूड में चेंज आ जाएगा. आप पहले से जैसे बात कर रहे थे वैसे नहीं करते हो. यदि कोई प्यार से बोलेगा कि आइसक्रीम खाओगे तो मन करेगा 2 थप्पड़ दे दे. मम्मी 4 बार बोल रही है अरे उठ जाओ बेटा उठ जाओ, लेट हो गए, तो गुस्सा आता है कि भाई कहाँ आ गए, इससे बढ़िया तो हॉस्टल में थे, 9 बजे तक सोते थे. Sir, lazy. तो ये क्या होता है कि हाउ दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ. यू सी, जब भी आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है, द फर्स्ट एंड प्राइमरी रिस्पॉन्स बिकम्स कि आपको फीवर आ जाता है. लेकिन इनके केस फिश में तो ऐसा होता नहीं. फिश में होता है बुखार? हो सकता है, नहीं हो सकता? फिश में ब्लड होता है या नहीं होता? ब्लड होता है, आज तक सुने नहीं है सर. आज तक सुने नहीं हो फिश में बुखार? मतलब फिशेस, ब्लड तो होता है. देखो मछलियां भी जीव हैं, वो भी बीमार होंगी, लेकिन इन केस ऑफ फिशेस दे डू नॉट गेट फीवर. फीवर कहने का क्या मतलब? टेम्परेचर का रेज हो जाना. और वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज फिशेस आर Cold blooded. वर्टिब्रेट्स. मतलब कोल्ड ब्लडेड. कोल्ड ब्लडेड कहने का क्या मतलब? क्या खून ठंडा होता है? नो. No, sir. Not the No, sir. they do not regulate the core body temperature. So those animals are called poikilothermic animals. So basically their temperature is regulated by the environmental parameters. And environmental का जो parameters होगा, slowly they adapt. Using the second brain. अब second brain क्या है? Microbes can bypass communicating with the brain and directly signal the enteric nervous system, a mesh-like network of neurons in the digestive tract, sometimes called the second brain, to independently influence gut movement and secretions. You know, हमारे बहुत जो प्रीवियस क्लास किए होंगे उनको पता होगा कि सेकेंड ब्रेन, हम लोग जो एब्डोमेन होता है ना उसको सेकेंड ब्रेन बोलते हैं. क्योंकि ये जो बोलते हैं ना यार कुछ गट इंस्टिंक्ट ऐसा आ रहा है ना कि ऐसा होने वाला है. कभी बोलते हो कभी ऐसा टर्म में? ऐसा लग रहा है देयर इज समथिंग Yes, sir. टू हैपन और समथिंग बैड टू हैपन, है कि नहीं? तो ये इंस्टिंक्ट जो आता है सेकेंड ब्रेन आपका, जिस तरीके से हमारा नर्व जो
है वो थ्रू आउट 24 आवर्स वर्क कर रहा होता है। इवन आप सो रहे होते हो, ड्रीम देख रहे हो तो दे आर इवन अ स्लो मूड, मतलब वो उनका कुछ पार्ट एक्टिव रहता है। ठीक उसी तरीके से जो इंटेस्टाइन होता है वो भी क्या होता है, उनका भी पार्ट एक्टिवेट होता है। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, लाइक पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, कैन यू कंट्रोल दैट? कैन यू? No, sir. नो। तो No, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आज। नाउ फ्रेंड्स एंड फोर्स, कहने का क्या मतलब है, वेदर दीज माइक्रोब्स आर आवर फ्रेंड्स और फोर्स। So microbes in mucosa can work with us, but those floating free inside the intestine tend to focus more on their own survival, sometimes to our detriment, especially if they are harmful parasites. यानी कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं वो तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, यहाँ पे भी एरिया बटा हुआ है। एरिया क्या होता है, जैसे अभी फर्स्ट ईयर हो तुम, ठीक है, अभी अभी नई नई कॉलेज में एंट्री गई हुई ना, बहुत सारे लोग जो एक्सपीरियंस किए होंगे या फिर यहाँ पे, अच्छा फर्स्ट ईयर हमारे स्टूडेंट कभी विजिट किए हो कि नहीं, यहाँ पे हॉस्टल में रहे हो? Yes, sir. रहे हो। वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं कैसे इंटरेक्ट करते हैं? आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो, सो Sir, boss. बी फ्रैंक, ओके। तो वहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो सीनियर्स क्या होंगे, बिकॉज दे फील्स दैट यू हैव इंटर्ड देयर टेरिटरी, इजंट इट? तो वो क्या करेंगे, Yes, sir. वो अपना हक ज्यादा दिखाएंगे। थर्ड ईयर है उससे भी Yes, ज्यादा हक sir. दिखाएंगे, इजंट इट? तो ठीक इसी तरीके से होता है। तो जो पहले से बैक्टीरिया वो सस्टेन कर रहा है, तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, जो फ्लोटिंग बैक्टीरिया होगा, फ्री फ्लोटिंग माइक्रोब्स होगा, वो क्या करेगा, दे विल ट्राई टू एलिमिनेट इट। नो, दिस इज माय प्लेस। कभी कुत्तों के बीच में लड़ाई होते देखिए, देखे हो? एक गली का कुत्ता Yes, यदि sir. दूसरी की गली में चला गया बहुत ज़्यादा. तो उसको भगा देता है। हैव यू ऑब्जर्व दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Many a time. Yes, sir. So we are also animal, isn't it? We have animal behavior somewhere. But कपड़े पहनते हैं तो हम लगता है कि we are good, we are fine. But we all are played with these teeny creatures. Okay. तो यहाँ पे बहुत सारी चीज है जो आप सेल्स यदि आप देखोगे तो कैसे ये म्यूकोसा या जो क्रिप्टिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इंटेस्टाइन में, उनके साथ वो क्या होते हैं, माइक्रोब्स उनके साथ चिपक करके रहते हैं। म्यूकोसा का यूज करते हैं किस लिए, फॉर देयर एडहेरेंस। एडहेरेंस किए, कोलोनाइज किए। अब जितने भी पैथोजेनिक यदि बैक्टीरिया आएंगे तो वो क्या करेगा, दे विल एलिमिनेट इट बाय डिफरेंट प्रोसेस। दे रिलीज सर्टेन केमिकल मीडिएटर्स so that they compete with the essential ingredients like transferins, मतलब जो आयरन मॉलिक्यूल्स हैं जिनको आयरन चाहिए, ठीक है, उनके सस्टेनेंस के लिए, उनके प्रोलिफरेशन के लिए, ठीक है, कीमोट्रॉप्स जो होते हैं उनको आयरन चाहिए। बट सेम टाइम द बेनिफिशियल माइक्रोब्स आल्सो कम्पीट विद द सेम एलिमेंट। तो जिसका पॉपुलेशन ज्यादा होगा दे विल विन। सो लाइकवाइज वी आर, मतलब हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होती है या ज्यादा स्वस्थ रहते हैं? तबीयत कभी कभी खराब होती है, कभी कभी खराब होती है। इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी टाइम वी आर